ये सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होकर अपनी मकबूलियत सर्टनली साबित की है। PTI को भी मिसाफ मईशत का हिस्सा बनना पड़ेगा। हम यही इसरार कर रहे हैं। कल मोअज़्ज़ज़ अदालत ने भी नायब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि PTI नायब तरामीम के वक्त पार्लियामेंट में क्यों नहीं थी। PTI पार्लियामेंट में इस पर बहस करा लेती तो अदालत को घंटों समाअत न करनी पड़ती। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी ज़ाती राय है कि मामला पार्लियामेंट में जाए, पार्लियामान ही असल फोरम है। वक्त आ गया है कि सियासी फैसलों का बोझ अदालतों पर ना डाला जाए, अदालतों को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। मुल्क को मजीद मौशी तबाही से बचाना है तो तमाम सियासी रहनुमाओं को पार्टी मफादात से बालातर होकर इकट्ठे बैठना होगा। खासतौर पर मईशत पर सियासत का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सवाल हम कर लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, मुशीर वज़ीर आज़म है। कायरा साहब, सियासी अदम इस्तेकाम का तासुर इतना मजबूत हो चुका है कि ना डॉलर संभल रहा है, ना स्टॉक मार्केट, लोग तो वैसे ही बिखरे हुए हैं कि इधर हो क्या रहा है। तो ये वक्त है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिल बैठकर मईशत को इस्तेकाम देने, बल्कि बचाने के लिए, हम तो कहेंगे कि बचा ही लें, अब कुछ करना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर मानी खेज डायलॉग मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब ये सबको मान लेना चाहिए। तो क्यों नहीं इस तरफ आते, उनको भी इनवाइट करें, कोई बात कोशिश करें, उनसे बात करने की। देखिए, हमने तो जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी तहरीक इंसाफ को चार्टर ऑफ इकोनॉमी का और इकट्ठे मिलकर चलने का ऑफर्स की। उसके जवाब में गालियां पड़ती रही, इसके बावजूद हम यही कहते रहे। और जब वो अपोजिशन में गए हैं और हम हुकूमत में आए हैं, उसके बाद भी हमने यही किया है कि हमने उन्हें कहा कि आइए बैठ के, मिल बैठ के आप हमारी इख्तलाफ करें, हमारी अपोजिशन करें, आप अवाम को मोबिलाइज करें, जो आपका हक है इस्तेमाल करें, और अगर हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए आप आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं वो भी करें। लेकिन आप जो कौमी इश्यूज है, इस वक्त चैलेंजेस बहुत गहरे हैं और कोई एक जमात उस मसले का हल नहीं कर सकती। तो मसला ये है कि ये दावतें हम तो दे रहे हैं। अच्छा, आज भी चले, पिछली छोड़ दे, मैं आज भी आपके इस प्रोग्राम के जरिए फिर दावत देता हूँ। हम तो रोज कहते हैं खान साहब को। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की सारी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, इत्तेहाद में हैं, और वो इस मामले में इकट्ठे बैठने को तैयार हैं। हमने जब अभी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई अफगानिस्तान के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, तो उसमें भी उनकी जमात नहीं आई और उन्होंने अपने साथियों को नहीं आने दिया। लिहाजा अब तो सवाल ये है, मीडिया से मेरी गुजारिश ये है कि आप बजाय इसके कि सियासी कुव्वतों को कहे इकट्ठे हो, जो कुव्वत इकट्ठी नहीं हो रही सियासियों में, आप उसके ऊपर दबाव बढ़ाएं, उसके ऊपर सवाल रेज करें ताकि वो अपना रास्ता इख्तियार करें। अनफॉर्चुनेटली हमारी दानिश में, हमारे ख्याल में, खान साहब जो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं वो तसादम का है, वो तनाव का है, वो लड़ाई का है। अच्छा, ये बताइएगा कायरा साहब, आपने कहा आप हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से एक मरतबा फिर दावत देते हैं। खैर, इमरान खान साहब का जवाब तो हमें सॉर्ट ऑफ पता ही है। अब अगर ये तय कर लिया है कि इलेक्शन में फौरी नहीं जाना और मुद्दत पूरी करनी है, तो आई एम श्योर आप तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने ये भी हिसाब किताब लगा लिया होगा कि इस दौरान बहुत ही मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, जिसकी सियासी कीमत अभी मुस्लिम लीग नून ने देख लिया कि चुकाना पड़ी है और फिर लेटर ऑन जनरल इलेक्शन में आप समेत सबको चुकाना पड़ेगी। तो आप लोग तैयार हैं इस सियासी नुकसान के लिए? मतलब बस यही सोचा है कि ये 1 साल हुकूमत करेंगे क्योंकि उसके बाद तो प्रॉब्लम मौका शायद ना मिले जो हालात हैं। क्या हमने माजी करीब में मुश्किल फैसले नहीं किए? जब हमने हुकूमत संभाली थी तो हमें पता था कि मुश्किल फैसले करने होंगे और हम मुश्किल फैसले करने के लिए ही आए थे। उसका हमें नुकसान भी हुआ, हमें पता था। हम पॉलिटिक्स करते हैं, हमें पता था कि लोग इससे नाराज होंगे, लोगों की जिंदगी में तकलीफें आएगी, मुश्किलें आएगी, आग लगेगी। यकीनन बेशुमार लोगों की जिंदगी में तकलीफें बढ़ गई, लोग नजायज हमसे नाराज हुए। लेकिन ये फैसले अगर ना करते तो खुदा न खास्ता श्रीलंका वाला हाल होता, वो उससे अवॉइड करना जरूरी था। लिहाजा हमने ये मुश्किल फैसले किए और यही लीडरशिप होती है। अच्छा कायरा साहब, हुकूमत चलाते रहने का फैसला अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के ही कुछ लोग, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लोग, मुख्तलिफ इदारों से शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम सुन रहे हैं कि इमरान खान से आज भी लाड वाला बर्ताव जो है ना, लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, वो किया जा रहा है। तो क्या पीपल्स पार्टी भी नून लीग के इन तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनकी ओनरशिप लेती है और उनको भी ये लगता है कि ऐसा ही हो रहा है, या फिर आप नहीं ये समझते? देखिए, ये तो इंडिविजुअल आ रहा है
कोई इसकी जमाती राय नहीं है किसी की, इंडिविजुअल हर फर्द का अपना अपना चीजों को देखने का एंगल है। वैसे मेरा ये एंगल नहीं है, लेकिन अगर आप इस उनके एंगल से देखें तो खान साहब जिस इदारे को चाहते हैं, जो चाहते हैं कह देते हैं, जो चाहते हैं इल्जाम लगा देते हैं, जो चाहते हैं गाली गलौज कर देते हैं। वो अदालतें हों उनको फांसियों के फंदे दिखा देते हैं, वो फौज हो तो उनको जो जहान के मुगलजात हैं वो बक देते हैं, जो चाहते हैं उनके साथी कर देते हैं। इसी तरह सोशल नॉर्म्स है, वो मुल्लाओं के खिलाफ, हमारे जो मजहबी तबकात है उनके हमारे इत्कादात के खिलाफ जो चाहते हैं बोल देते हैं। लेकिन उनके साथ ये मीडिया में ही इज डार्लिंग ऑफ द मीडिया। तो ये कुछ लोगों का बहरहाल एक एहसास है, मेरा जाती तौर पे ये ख्याल नहीं है। चलें, आपका ज़ाती ख्याल नहीं है कि उनके साथ लाड हो रहा है। अभी भी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मे भी उनका वोटर जो है उसको शायद यही बात शायद सूट कर रही हो या पसंद कर रही हो कि किसी ने कुछ नहीं कहा तो वो कह रहे हैं। मतलब दिस नीड्स टू बी रिसर्च्ड कि व्हाई द वोटर इज स्टिल गोइंग विद हिम, कि जिसने पहले कभी कुछ नहीं जो लोग ना कह सके, बेशक वो सही हो या गलत हो उस डिबेट में हम नहीं पढ़ेंगे। खान साहब से